संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्मसिद्धि समाचार की। कर्मसिद्धि समाचार, एक सोच। नमस्कार, कर्मसिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। नोएडा शाहदरा गांव में 142 सेक्टर में नोएडा भूटानी बिल्डर के खिलाफ किसानों की महापंचायत। भारी संख्या में किसान एकजुट होकर बिल्डर के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। बिल्डर ने कर रखा है किसान की ज़मीन पर कब्जा। हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता तानाशाह बिल्डर। नोएडा अथॉरिटी ने भी साधी चुप्पी। बिल्डर के खिलाफ किसानों में आक्रोश। आसपास के जिलों से भी किसान महापंचायत में पहुंच रहे। प्रदर्शन को देखकर भारी पुलिस फोर्स तैनात। उसके बाद लगातार आपकी वार्ता भी हो रही है, पंचायतें भी हो रही हैं, लेकिन आज जो फैसला लिया जा रहा है इसमें क्या निर्णय रहेगा आपका और क्या लास्ट आर पार की लड़ाई आपकी क्या है? देखिए, अभी तक हम यहाँ जो बैठे थे शांतिपूर्वक बैठे थे और प्रशासन पिछली बार जब हमने 21 तारीख में महापंचायत की थी तो प्रशासन यहाँ आया, प्राधिकरण के अधिकारी भी थे और यहाँ के जो प्रशासन तहसील के अधिकारी थे, एसडीएम भी आए थे। उन्होंने यही आश्वासन दिया 3-4 दिन में हम आपकी ज़मीन की पैमाइश करा के और इससे बिल्डर से मुक्त करा देंगे। वो झूठे आश्वासन दिए। 31 तारीख की फिर हमारी महापंचायत थी। 31 तारीख में फिर इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया। फिर हमने सबने मीटिंग बनाई, वार्ता हुई, 2 दिन का टाइम दे दिया। नाप तोल के लिए यहाँ अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने कागजों में ही फर्जी नाप तोल करके और आगे जो प्रशासन है उनको पेपर बना के दे दिए कि किसान की नाप तोल होगी, उसमें किसान की कोई ज़मीन नहीं है। बराबर अधिकारी ये बात करते हैं कि ज़मीन जो है हम नाप चुके हैं और नपवा रहे हैं, उसके बाद फिर आश्वासन देते हैं कि हम दोबारा से नपवा रहे हैं। ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें नप जाएंगे। जिस तरह से हमारी ज़मीन नहीं नप रही, अब वो यदि नपती है तो वो भी नपेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। किसान की ज़मीन को गलत तरीके से बिल्डर को कब्जा करवा दिया है। किसान की ज़मीन, हम तो ये कह रहे हैं किसान की ज़मीन गई कहाँ, कौन खा गया उसकी ज़मीन को? जब ज़मीन उसकी 9.5 बीघे है, उसमें 3-3.5 बीघे ज़मीन बच रही है, 4 बीघे ज़मीन कहाँ चलेगी किसान की? अभी हमारी कई बार डीएम साहब से मुलाकात होगी, वार्ता होगी, एसडीएम साहब से होगी, सीईओ जो यहाँ नए आए हैं उनसे वार्ता होगी। उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया कि इनकी जो समस्याओं का समाधान करें। जब वहाँ मिले, उन्होंने एसडीएम को बोल दिया। एसडीएम यहाँ आए और गलत तरीक़ा से रिपोर्ट बना के दे दिया, इनकी ज़मीन ही नहीं है। इसके पहले भी आपको पता होगा कि यहाँ पे ओडीओ जो है वो भी बात कर गए हैं, तहसीलदारी बता चुके हैं, और लेकिन यहाँ पे जो लेखपाल है वो उसका कहना यह है पटवारी का कि मैं ज़मीन नापूँ तो नापूँ कहाँ से? ये कैसा एक सवाल है उसका? देखिए, नापू कहाँ से, जहाँ ज़मीन है किसान की को नहीं पता ये बात। सुनो, हमारे पास में पुराने भी यहाँ के जो नक्शा है, पुराना भी नक्शा हैगा और अथॉरिटी से जो प्राधिकरण से हमने नक्शा ले रखा है। हमारे नक्शा में इसमें 4 बीघे ज़मीन दब रही है जो हमने प्राधिकरण से लिया है, और वो जो नक्शा गलत तरीक़ा से नक्शा बनवा के लाए हैं, फ्रॉड नक्शा है। उस नक्शे में हमारी ज़मीन नहीं है, जबकि हमने प्राधिकरण से ही नक्शा निकलवाया था और उसमें हमारी ज़मीन 4 बीघे किसान की गई हुई है। जो यहाँ जो अधिकारी हैं वो उस गलत नक्शा को लेकर आते हैं यहाँ। तो अभी तो ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन आज हम
मुक्त करा के जाएंगे। हमने 4 बजे तक का समय दे रखा है। यदि 4 बजे तक प्रशासन आके किसान की ज़मीन की नाप तोल पैमाइश ना करा के इससे मुक्त ना करा देगा, आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में यहाँ बैठे हैं। आज हम खुद या जब जेल जाएंगे या हम इसको कब्जा मुक्त कराएंगे। कितना आपने टाइम दिया अधिकारियों को? 4 बजे तक का समय दिया, 4 बजे तक का समय है। यदि 4 बजे तक आके हमारी किसान की पैमाइश, हम समय नहीं देंगे। समय आज बिल्कुल एक मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा। सिर्फ हमें जो है समय नहीं देना। आज हम आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे हैं। 4 बजे तक या तो हमारे यहाँ आके किसान की ज़मीन को नाप तोल करके बिल्डर से मुक्त करा दें, अन्यथा 4 बजे हम यहाँ से कूच कर देंगे, इसकी 3 पीन उपाड़ेंगे और अपने 4 बीघे में ट्रैक्टर चला के कब्जा लेंगे।